आनंदपुर साहिब की तलहटी में बहने वाली एक छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे आज भी बुजुर्ग एक ऐसी बेहद उदास लेकिन मरहम जैसी लोक कथा सुनाते हैं जिसे सूखे पत्तों की ओट कहा जाता है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनके दिलों में दुखों का पहाड़ टूट चुका हो और जिन्हें लगता हो कि अब उनके जीवन में केवल अंधेरा बचा है। किस्सा है माई भागवंती का, जिनका युवा बेटा आनंदपुर साहिब की एक शुरुआती झड़प में शहीद हो गया था। वो उनका इकलौता सहारा था। बेटे की चिता की राख ठंडी होने के बाद माई भागवंती का मानसिक संतुलन जैसे खो गया। वे दिन भर रोती रहती और जंगलों से सूखे बेजान पत्ते इकट्ठा करके अपनी झोली में भर लेती थीं। लोग उन्हें सांत्वना देने आते तो वे रोकर कहती, मेरा जीवन भी इन सूखे पत्तों जैसा हो गया है जिसमें अब कोई हरियाली नहीं बची। अब ईश्वर भी मुझे हरा नहीं कर सकता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और चारों ओर एक उदास धुंध छाई थी, गुरु गोबिंद सिंह जी अकेले ही नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि माई भागवंती एक पेड़ के नीचे बैठी सूखी पत्तियों को चूम रही हैं और उनके आंसू उन पत्तों पर गिर रहे हैं। गुरुजी उनके पास गए और बिना कुछ बोले चुपचाप उनके सामने जमीन पर बैठ गए। गुरुजी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और माई भागवंती की झोली से कुछ सूखे और मुरझाए हुए पत्ते अपने हाथों में ले लिए। माई भागवंती ने जब रोते हुए अपनी आंखें खोली तो साक्षात गुरुजी को अपने दुखों के हिस्सेदार के रूप में सामने पाया। उन्होंने रोकर कहा, सच्चे पातशाह, मेरा सब कुछ उजड़ गया। अब मेरे इस खाली और सूखे जीवन में क्या बचा है। गुरुजी ने उन सूखे पत्तों को बहुत ही कोमल तरीके से छुआ, जैसे वे किसी कीमती रत्न को छू रहे हों। उन्होंने बहुत ही शांत, मध्यम और गहरे स्वर में कहा, माई, कुदरत का नियम है कि वसंत से पहले पतझड़ आता है। ये पत्ते सूखे जरूर हैं, लेकिन ये मरे नहीं हैं। ये मिट्टी में मिलकर नए पौधों के लिए जीवन बनेंगे। तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, वो खालसा की उन जड़ों में समा गया है जो आने वाली सदियों तक मानवता को ठंडी छांव देंगी। जब तक तुम्हारा दिल इस दुख के बोझ से भरा रहेगा, तुम उस नए अंकुर को नहीं देख पाओगी जो परमात्मा तुम्हारे भीतर उगाना चाहता है। लोक कथा कहती है कि गुरु जी के उन शब्दों में और उनकी आंखों से बरसती करुणा में एक ऐसा रूहानी मरहम था कि माई भागवंती के भीतर का रोना अचानक थम गया। उनके दिल का वो भारीपन जो हफ्तों से पत्थर बना हुआ था, पल भर में पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका दुख अब सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि गुरुजी ने उसे अपने भीतर समेट लिया था। गुरुजी ने वे सूखे पत्ते वापस उनकी झोली में रख दिए और मुस्कुराए। उस शाम के बाद माई भागवंती ने रोना छोड़ दिया। वे रोज लंगर की सेवा में जुट गईं और जो भी कोई दुखी इंसान आनंदपुर आता, वे उसे अपनी झोली के वे सूखे पत्ते दिखाकर कहती, जब दुख हद से गुजर जाए तो समझो कि गुरु तुम्हारे भीतर एक नया जीवन शुरू करने वाला है। यह दशमेश पिता का वो अनकहा और कोमल स्वरूप था, जहाँ वे एक सेनापति के लोहे के कवच को उतारकर एक अत्यंत दुखी माँ के आंसू पोंछने के लिए खुद उसके दुखों के धरातल पर उतर आते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन पूरी तरह बिखर चुका हो, तब भी गुरु का एक मौन स्पर्श हमारी रूह को फिर से शांत और जीवित कर सकता है।